कलयुग से जुड़ी कुछ कहानियां। एक कहानी के मुताबिक कलयुग की शुरुआत ऋषि श्रृंगी के श्राप की वजह से हुई थी। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के बेटे थे। शास्त्रों के मुताबिक वे एक न्यायप्रिय राजा थे और उनके शासनकाल में प्रजा सुखी रहती थी। एक बार वे शिकार करने जंगल में गए और वहां उन्होंने ऋषि शमीक को ध्यान में लगा देखा। ऋषि ध्यान में थे और उन्होंने राजा से बात नहीं की, जिससे राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने गुस्से में ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। इसके बाद ऋषि श्रृंगी ने राजा को श्राप दिया कि 7 दिनों में नागराज तक्षक उन्हें डस लेगा और उनकी मौत हो जाएगी। राजा को 7 दिनों बाद नागराज तक्षक ने डस लिया और उनकी मौत हो गई। राजा की मौत के बाद से ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। हिंदू धर्म में कलयुग युग चक्र के 4 युगों में से चौथा और सबसे छोटा युग है। ऐसा माना जाता है कि यह वर्तमान युग है और यह संघर्ष और पाप से भरा है। पुराणों के अनुसार कलयुग की शुरुआत 18 फरवरी 3 को हुई थी और यह ईसा पूर्व 4,80,000 वर्षों 1,200 दिव्य वर्ष तक चलेगा। सही 2044 तक इसके 4,875 वर्ष शेष हैं और कलयुग का अंत 28,899 में होगा। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग के लक्षण और मानवीय व्यवहार। कलयुग में मनुष्य का हृदय कठोर होगा, धर्म का पालन कम होगा और लोग स्वार्थी तथा अनैतिक आचरण करेंगे। पूज्य व्यक्तियों का अनादर होगा और धन की लालसा बढ़ेगी। मनुष्य की आयु और स्वास्थ्य में गिरावट। कलयुग के अंत के करीब मनुष्य की औसत आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी। बाल कम उम्र में सफेद हो जाएंगे और शरीर कमजोर होगा। स्त्रियों का स्वभाव और व्यवहार। कलयुग की स्त्रियां क्रोधी स्वभाव की होंगी, अल्प आयु में गर्भ धारण करेगी और संतान का पालन पोषण करने से विमुख होंगी। पतिव्रता स्त्रियों का अभाव और विवाह संबंधों में गिरावट। कलयुग में पतिव्रता स्त्रियां नहीं होंगी। एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी और धार्मिक संस्कारों का लोप हो जाएगा। वृक्षों और फसलों की कमी। कलयुग में वृक्ष फल नहीं देंगे, केवल शमी के पेड़ बचे रहेंगे। खेती संभव नहीं होगी और लोगों का आहार केवल मांस पर निर्भर होगा। गायों का उपयोग और धार्मिक अनादर। कलयुग में गायों को केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। लोग देवताओं का मांस भक्षण करेंगे और पूजा पाठ बंद कर देंगे। जल संकट और सूखा। अल्प वर्षा के कारण धरती पर सूखा छा जाएगा। अनाज और फलों का उत्पादन समाप्त हो जाएगा और लोग भूख प्यास से व्याकुल होंगे। सृष्टि का प्रलय और अंत। प्रलय के समय भगवान विष्णु सूर्य के माध्यम से सारी नमी सोख लेंगे। 7 सूर्य धरती को जलाकर राख कर देंगे। इसके बाद मेघ 100 वर्षों तक बारिश करेंगे और फिर पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। सत्ययुग का पुनः आरंभ। प्रलय के बाद भगवान विष्णु नई सृष्टि की रचना करेंगे और सत्ययुग का पुनः आरंभ होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव जरूर लिखें।